औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं इस वक्त इस्लामाबाद की जो है वो मेन जो शाहराह है लाहौर टू इस्लामाबाद जो है इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे उस पर मौजूद हूँ। और यहाँ पर दिन के इस वक्त कोई 2 बजे का टाइम है, शदीद तरीन गर्मी है और धूप निकली हुई है। लेकिन जो इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे है ये कुल्ली तौर पर इस वक्त बंद है। हर तरफ ट्रैफिक जाम है और इस ट्रैफिक जाम की जो वजह बताई जा रही है वो ये है कि यहाँ पर कोई प्रोटेस्ट चल रहा है। मैं आपको बताता हूँ कि ये मनाज़र भी दिखाता हूँ ट्रैफिक के हवाले से और इस रोड की बंदिश के हवाले से। लेकिन उससे पहले मैं ज़रा आपको ये बता दूँ कि ये जो रोड बंद किया जा रहा है वो इस वजह से बंद है कि यहाँ पर कोई प्रोटेस्ट चल रहा है। और प्रोटेस्ट इस हवाले से है कि सहाबा-ए-किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की बारगाह के अंदर जो गुज़श्ता दिनों कुछ जो गुस्ताखियाँ की गईं उसके रद्द अमल के तौर पर कुछ मदरसे के लोग निकले हैं और उन्होंने इस शाहरा को ब्लॉक कर दिया है। अगरचे ये उनका राइट है और वो लोग जिन्होंने सहाबा-ए-किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की बारगाह के अंदर गुस्ताखियाँ की हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना भी रियासत की ज़िम्मेदारी है। लेकिन मेरा यहाँ पर एक सवाल है उस तहज़ीब याफ्ता शहरी के साथ है, उस पढ़े लिखे नौजवान के साथ है कि क्या आया इस मुल्क के अंदर कोई रूल है, कोई लॉ है, कोई कानून है? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान तो है। पहली बात तो ये है कि अगर ये प्रोटेस्ट हो रहा है तो इसकी वजह क्या है? क्या रियासत इतनी बेखबर है, इतनी सोई हुई है कि वो सहाबा-ए-किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की बारगाह के अंदर दुश्मन तराज़ी करने वालों को लगाम नहीं डाल सकती? क्या कानून उनके ख़िलाफ़ हरकत में नहीं आता? तो उसका ये नतीजा होता है कि फिर जो दूसरे सेक्ट के लोग हैं, जो दूसरे नज़रियात के लोग हैं, वो फिर इस तरह के आकर रोड ब्लॉक करते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं। अब मेरा दूसरा सवाल जो है वो ये है कि ये रियासत है, इसका एक कानून है, एक ज़ाब्ता है, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर किसी कानून को फॉलो नहीं किया जाता। कोई कमज़ोर आदमी, कोई आम शख्स अगर कानून के हत्थे चढ़ जाएगा तो उसके ऊपर तो तमाम शिकें कानून की लागू होंगी, उसको कैफ़रे किरदार तक भी पहुँचाया जाएगा। लेकिन जो ताकतवर लोग हैं, ताकतवर ग्रुप हैं, उनके ऊपर किसी किस्म का कानून का कोई अमल दरामद नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये मनाज़र हैं इस्लामाबाद के एक्सप्रेस वे के, और ये देख सकते हैं आपके हल्की हल्की ट्रैफिक चल रही है, लेकिन फिर ये थोड़ी देर आगे चलने के बाद फिर जाम हो जाती है। उसकी वजह ये है कि इसके आगे एक रैली है। चूँकि मैं काफ़ी पीछे हूँ और मैं आपको ये बता नहीं सकता, दिखा नहीं सकता, काफ़ी पीछे हूँ, तकरीबन ये कोई 5-7 किलोमीटर पीछे हूँ मैं। और ये रोड जो है ये मुसलसल 1-1.5 घंटे से इसी भाव से, इसी रफ्तार से चल रही है। थोड़ी देर चलती है फिर रुक जाती है, थोड़ी देर चलती है फिर रुक जाती है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि इस मुल्क का कोई कानून है, कोई ज़ाब्ता है। अगर आप लोग प्रोटेस्ट करते हो, ये आपका राइट है, आपका हक है, लेकिन कम अज़ कम इतना ज़रूर होना चाहिए कि इंतज़ामिया से इजाज़त ली जाए, एक मुकाम का तयन किया जाए कि प्रोटेस्ट होगा तो किस नौयत का होगा, धरना होगा, रैली होगी या कुछ देर के लिए नारेबाजी होगी, क्या होगा। तो पहली तो ये चीज़ है कि इंतज़ामिया से इजाज़त लेने की और उसकी नौयत का तयन होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि दुनिया जहाँ के अंदर जितनी तहज़ीब याफ्ता कौमें हैं, जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, यूके की मिसाल दी जाती है, अमेरिका की मिसाल अमूमन दी जाती है, यूरोप की मिसालें दी जाती हैं कि उन ममालिक के अंदर जब कोई प्रोटेस्ट करने निकलता है, जब कोई कहीं प्रोटेस्ट होता है तो अमूमन यही होता है कि इंतज़ामिया से पहले वो मामलात तय किए जाते हैं कि कौन से दिन, कौन से वक्त के ऊपर आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये एक छोटी सी रैली का ये एक छोटा सा टुकड़ा है जिसमें कुछ चंद मोटरसाइकिल्स हैं और एक गाड़ी जिसके ऊपर लाउड स्पीकर भी आवेज़ा हैं। ये आप देख सकते हैं, ये मेरे लेफ़्ट साइड के ऊपर ये जा रहे हैं। और इसी तरह का बहुत बड़ा क्राउड आगे भी है इन लोगों का। तो मेरे कहने का मकसद ये था, मैं इनके जो हक है उसके ऊपर सवाल नहीं उठा रहा। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि जो मुल्क का कानून है कि आप प्रोटेस्ट करो तो उसके लिए बाकायदा इजाज़त लो, एक रूट का तयन करो, और उसके बाद एक वक्त है जिसको मुतय्यन किया जाता है कि आपने 1 घंटा प्रोटेस्ट करना है, 1 दिन प्रोटेस्ट करना है, कितने बजे स्टार्ट करना है और कितने बजे आपने इसको इख्तिताम पर पहुँचाना है। और उससे पहले जो इंतज़ामिया है वो आम शहरियों की सहूलत
सहूलत के लिए मुताल्लिका रूट के ऊपर जो है वो उसके अलावा कोई दूसरा रूट जो है वो मुख्तस कर देती है, ताकि आम शहरी को इसका नुकसान ना उठाना पड़े, कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आप देख सकते हैं कि इस ट्रैफिक के अंदर यकीनन कई लोग बीमार भी होंगे, कई परेशान हाल भी होंगे, कहीं किसी ने किसी ऑफिस में पहुंचना होगा टाइम के ऊपर, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क के अंदर कोई ज़ाब्ता और कोई कानून नहीं है। अगर ये आप देख लें, ये इस वीडियो के अंदर ये एम्बुलेंस है, ये छिपा वालों की एम्बुलेंस जा रही है, ये मेरे से एक गाड़ी आगे। तो ये देखें ये किस तरह, अब इसके अंदर यकीनन कोई मरीज़ होगा और उसने अस्पताल पहुंचना होगा, लेकिन ये नहीं पहुंच पाएगा अपने वक्त के ऊपर, और इस मरीज़ को यकीनन वक्त के ऊपर पहुंचने में काफ़ी दुश्वारी होगी। तो ये चीज़ जो है, इस चीज़ को मैं हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा था कि कोई ज़ाब्ता होना चाहिए इस मुल्क का, कोई कानून होना चाहिए, कोई फॉलो करनी चाहिए ये चीज़ें। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ये देखें आप साइड के ऊपर, बाईं साइड के ऊपर ये कुछ गाड़ियों के ऊपर जो हैं वो लोग जा रहे हैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए। अगर बाइख्तियार लोग, साहिब सरवत लोग, साहिब इक़्तिदार लोग जो हैं वो अगर मेरी इस वीडियो को कभी देखें तो मेरी उनसे गुजारिश है कि खुदारा इस मुल्क के अंदर कोई कानून होना चाहिए। ठीक है, प्रोटेस्ट करना हर एक का हक है, हर सोच रखने वाले, हर नज़रिया रखने वाले, हर पार्टी, हर ग्रुप, और जमहूरियत है तो जमहूरियत के अंदर एहतजाज हर एक का हक है, लेकिन उसके लिए कोई ज़ाब्ता होना चाहिए और उस ज़ाब्ते को फॉलो करना हमारे शहरी के लिए ये ज़रूरी है। तो मैं ये दिल से ये समझता हूँ कि हमें इन रूल्स को, इन प्रोटेस्ट के जो हमारे कवानीन हैं उनको हमें फॉलो करना चाहिए, और ताकि आम जो शहरी है, जो बीमार है, जो किसी वैन में जा रहा है, अपनी गाड़ी में सफ़र कर रहा है, या किसी ने किसी जगह इंटरव्यू देना है, उसका एक टाइम मुतय्यन है और वो घर से निकला है तो उसने मुश्किल पहुंचना है अपने टाइम के ऊपर, तो कम से कम उन लोगों के लिए सहूलत हो। तो अगर कोई साहिब इक़्तिदार लोग मेरी ये बात सुन सकें तो खुदारा इसके लिए कोई जो कानून हैं उनके ऊपर कड़े से कड़ा जो है ना वो इसके ऊपर अमल दरामद की करवाया जाए। बसूरत दीगर अगर बग़ैर कानून के, बग़ैर लॉ के, बग़ैर परमिशन के अगर ये लोग निकलते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी, किसी भी मसला, किसी भी पार्टी ग्रुप से हों, तो उनको ना निकलने दिया जाए। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है।